आप सबों को फिर से गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रभु यीशु ख्रिस्ट में सबों को स्वागत है। 2 दिनों से मेरा तबीयत ख़राब था और मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर से, और परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना और मुझे कल और आज काफ़ी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा गला में खराश लग रहा था, जो कि अभी हम विशेष करके देखें कोरोना वायरस का सिम्टम जैसे हमें बताया जाता है डॉक्टरों द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा। और जब कभी किसी को गला में इस तरह से खराश लगे तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और डॉक्टर से इलाज करवाएं तो आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि कोरोना जैसे ऐसे कोई चीज़ हमें नहीं हरा सकता, क्योंकि कोरोना हमें हमेशा के लिए जकड़ कर नहीं रख सकता। क्योंकि हमें याद रखना है, कोरोना से भी बढ़कर हमारे जीवन में हमारे साथ परमेश्वर रहता है। इसलिए कोरोना से ना डरे, बल्कि उस सृष्टिकर्ता से डरे जो हमें बनाया और हमें हर चीज़ों से परिपूर्ण करता है। तो प्यारे फ्रेंड्स, मैं आप सबको फिर से इस समय स्वागत करता हूँ। आप सबों से मैं परमेश्वर के वचन शेयर करना चाहता हूँ, जबकि मैं लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 36 पद मैं पढ़ रहा था। जब मैं इसे पढ़ रहा था, काफ़ी ध्यान से मैंने इसे देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें यहाँ क्या सिखाना चाहता है, यीशु ख्रिस्ट हमें क्या बताना चाहता है इस पद से। ऐसे तो मैं 34 से पढ़ा, 34, 35, 36 उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, 34, 35 का, और 36 के विषय में मैं काफ़ी गंभीर हूँ। यहाँ कहता है, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। खेत में अभी हम साधारण रूप से सोचते हैं खेत में 2 जन काम कर रहे होंगे, एक बाप बेटे, या उनमें से जो धर्मी होंगे, जो परमेश्वर अनुसार चलते हैं, उसे ले लिया जाएगा। दूसरा जो परमेश्वर अनुसार नहीं चलते, उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ हमें कुछ और सिखाना चाहता है यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। यीशु ख्रिस्ट हमें यहाँ कुछ और बताना चाहता है। मैं आपसे मैं जो खुद समझा हूँ उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप और कुछ समझ सकते हैं, वो आपकी बात है, क्योंकि एक पद को हम अलग अलग तरह से समझ सकते हैं, और उन्हीं अलग समझ को जब हम सब एक समझते हैं, एक जगह हम पढ़ते हैं, बांटते हैं, तो हमारी समझ गहराई हो जाती है, हमारी समझ बढ़ जाती है। और वही चीज़ मैं कोशिश करता हूँ अपनी समझ को आपसे बांटूँ और आपसे शेयर करूँ। यहाँ मैं जो समझता हूँ, हम बाइबल में जानते हैं खेत को परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट किसके साथ तुलना किया है। हम मत्ती 13 का 38 में देखेंगे। मत्ती 13 का 38 अगर हम खोलते हैं, यहाँ पर हम पाते हैं खेत को परमेश्वर संसार से तुलना करता है। मत्ती 13 का 38 हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ कहता है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। खेत संसार है, खेत को संसार के साथ तुलना करता है, और उस संसार में 2 जन होंगे, 2 व्यक्ति काम कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ हम देखें, उस समय 2 तरह के धर्म प्रचारक होंगे संसार में, एक झूठे धर्म प्रचारक और एक सच्चे धर्म प्रचारक। हम इस संसार में बहुत तरह से कलीसियाएँ देखते हैं, बहुत सारे 250 से अधिक कलीसियाएँ हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं उनमें से सिर्फ कलीसियाएँ 2 ही होंगी, एक झूठी एक सच्ची। उसी तरह धर्म प्रचारक भी 2 ही होंगे, एक सच्चे एक झूठे। उसने कहा उस दिन, मत्ती 7 का 22 और 23 जब हम देखते हैं, मत्ती 7 का 22 और 23,
हम स्पष्ट रूप से यहाँ हम क्या देखते हैं, जो झूठे प्रचारक हैं वो मनुष्य को भरमाएंगे, मनुष्य को बाइबल अनुसार शिक्षा नहीं देंगे, बाइबल से हटकर कुछ और शिक्षा देंगे। हम मनुष्य को ऐसे लगेगा कि हमें वही शिक्षा मिल रही है, मसीह की ही शिक्षा मिल रही है। इतनी चालाकी से वो हमें भरमाएंगे, इतनी चालाकी से वो हमें अपने रास्ते पे ले जाएंगे और हम समझ नहीं पाएंगे। हम देखेंगे वो झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक बहुत अचंबा काम भी करेंगे, लोगों को चंगाई भी देंगे और तरह तरह के इस सांसारिक अद्भुत काम करेंगे और हमें लगेगा हाँ ये मसीह के ही सच्चा व्यक्ति है, ये मसीह की सच्चा जन है, और उसके बातों में आकर हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन परमेश्वर इस वचनों के द्वारा कहता है संसार में वो खेत में दो व्यक्ति होंगे, दो तरह के प्रचारक होंगे, एक सही एक गलत। हम किस प्रचारक के हाथ में पड़े हैं, हम किस कलीसिया के हाथ में पड़े हैं, हम देखेंगे। हमें तभी हम समझ पाएंगे जब हम बाइबल पढ़ते हैं। जब बाइबल के वचन हम पढ़ते हैं तभी हम झूठे और सही प्रचारक के हम फर्क पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सही प्रचारक आपको कभी बाइबल छोड़कर कहीं दूसरे वचन नहीं पढ़ाएगा, बाइबल छोड़कर कोई दूसरा शिक्षा नहीं देगा। आप अगर झूठे प्रचारक की पहचान करना चाहते हैं तो आप बाइबल खोलकर जो बता रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, देखें क्या वो सही है। हम देखेंगे मत्ती 7 का 22 और 23, मत्ती 7 का 22-23 वहाँ क्या कहता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुझको भी नहीं जाना है, कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। कितनी बड़ी बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। जो लोग दुष्ट आत्मा निकलने का ताकत रखते हैं, जो लोग बहुत सारी आश्चर्य कर्म करने का ताकत रखते हैं, वो लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार उन लोगों को भी नहीं मिलेगा। उन्हें भी परमेश्वर कहेंगे हे कुकर्म करने वाले। क्यों? क्योंकि वे झूठे प्रचारक होंगे। सो आप और हम किस तरह के प्रचारक बनते हैं, लोगों को किस तरह के वचन सिखाते हैं, परमेश्वर की सही वचन या अपने झूठे वचन। हम इस वचन को याद रखें और आगे की और परमेश्वर में मजबूती बने, बाइबल पढ़ें और यीशु को पहचानें और उन झूठे प्रचारक को भी पहचानें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे।